नमस्कार। पंबम ब्रिज रामेश्वरम नया ब्रिज बना है। पंबम ब्रिज जिसका नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया। तो पंबम ब्रिज के बारे में ये किस तरह से ब्रिज और किस तरह की कार्य प्रणाली है पूरा सुनेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने रामेश्वर में नए पंबम ब्रिज का उद्घाटन किया और एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है और 5 मिनट में 22 मीटर तक ऊपर उठेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के रामेश्वर में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पंबम ब्रिज का उद्घाटन किया। 2.8 किलोमीटर लंबे ब्रिज की नींव नवंबर 2019 में मोदी ने ही रखी थी। भाषा विवाद के कारण तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन कार्यक्रम में नहीं आए। ब्रिज रामेश्वर पंबम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि जो तमिलनाडु के मंडप से जोड़ता है और प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2019 में इसकी नींव रखी थी। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है। स्टील से बने नए ब्रिज पर पॉलिशी कोटिंग की गई जो कि इसे जंग और समुद्र के नमकीन पानी से बचाएगी। पुराना पुल 2022 में जंग लगने की वजह से बंद कर दिया गया था। इसके बाद से रामेश्वर और मंडपम के बीच रेलवे कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी। रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण रामेश्वर के पास धनुषकोडी से शुरू हुआ था और इस वजह से ये आस्था के नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत की विभिन्न रेल और सड़क प्रोजेक्ट का शिलान्यास उद्घाटन किया। ये ब्रिज की खासियत ये है कि ये 5 मिनट में ऊपर उठ जाता है ब्रिज। और नया पंबम ब्रिज जो है 100 स्पैन यानी हिस्सों में मिलकर बनाया गया है। जब समुद्री जहाज को निकलना होता है तो इस नेविगेशन ब्रिज समुद्री जहाज़ों के लिए खुलने वाले ब्रिज का सेंटर स्पैन बीच वाला हिस्सा ऊपर उठ जाता है। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर काम करता है और इस वजह से इसका सेंटर स्पैन सिर्फ 5 मिनट में 22 मीटर तक ऊपर उठ सकता है। इसके लिए सिर्फ एक आदमी की जरूरत होगी। वही पुराना पुल कैंटिलीवर पुल था। इसे लीवर के जरिए मैन्युअली खोला जाता था जिसमें 14 लोगों की जरूरत होती थी। हालांकि समुद्री हवा की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे ज़्यादा हो जाने पर वर्टिकल सिस्टम काम नहीं करेगा और ऑटोमेटिक रेड सिग्नल हो जाएगा। हवा की गति सामान्य होने तक ट्रेन की आवाजाही बंद रहेगी। ऐसा अक्सर अक्टूबर से फरवरी के बीच में होता है। इन महीनों में यहाँ पर जो है तेज हवाएं चलती हैं। नया जो पंबम ब्रिज है वो ऊपर उठने वाला सिस्टम का ब्रिज है। तो ये आखिर कैसे काम करता है? इसमें जो ब्रिज का जो मैकेनिज्म है वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का मैकेनिज्म बैलेंसिंग सिस्टम पर काम करता है और इसमें काउंटर वेट्स लगाए गए हैं। जब ब्रिज ऊपर उठता है तो शीव्स यानी कि बड़े बड़े पहियों की मदद से स्पैन और काउंटर वेट दोनों ही सपोर्ट मिलता है। जब ब्रिज नीचे आता है तो काउंटर वेट्स उसका वजन संभाल लेते हैं और इस टेक्नोलॉजी की वजह से ब्रिज ज़्यादा वजन सह सकता है। इससे ब्रिज के सेंटर स्पैन की वर्टिकल लिफ्टिंग स्मूथ और सेफ्टी हो पाती है। ब्रिज के नीचे से समुद्र में जहाज गुजरने की जो प्रक्रिया एनिमेशन में 3 चरणों में होगी। उसमें पहला चरण में नए ब्रिज का जो सेंटर स्पैनी वर्टिकल उठाया जाएगा और दूसरे चरण में पुराना ब्रिज उसको उल्टा करके उठाया जाएगा और तीसरा चरण जहाज ब्रिज के नीचे से निकलेगा
ब्रिज पर ट्रेन ट्रायल भी किया जा चुका है। दक्षिण रेलवे ने 12 जुलाई 2024 को नए पम्बन ब्रिज पर लाइट इंजन का ट्रायल रन किया था और इस ट्रायल से ब्रिज की मजबूती और सुरक्षा की पुष्टि हुई। इसके बाद 4 अगस्त 2024 को टावर का ट्रायल रन किया गया, जिसमें रामेश्वर स्टेशन तक OHE ओवरहेड इक्विपमेंट टावर कार चलाई गई। 31 जनवरी 2025 को रामेश्वर एक्सप्रेस ट्रेन का सफल ट्रायल हुआ और ट्रेन को मंडपम से रामेश्वरम स्टेशन तक ले जाया गया। इस दौरान वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज को पहली बार इंडियन कोस्ट गार्ड की पेट्रोलिंग बोट के लिए ऊपर उठाया गया। रेलवे सुरक्षा आयुक्त जो CRS ने ब्रिज के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा को मंजूरी दी है, लेकिन ये नियम जो है ब्रिज के नीचे वाले हिस्से यानी कि ऊपर उठने वाले हिस्से को लागू नहीं होगा। लिफ्ट वाले हिस्से के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की अनुमति दी गई है। CRS ने नए ब्रिज में जो खामियां पाई हैं वो पामन ब्रिज को लेकर दक्षिण रेलवे ने CRS ने नवंबर 2024 में एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट दी थी कि रेल मंत्रालय को भेजी गई इस रिपोर्ट में ब्रिज को लेकर 3 मुख्य आपत्तियां की थी। वो ये थी कि ब्रिज की प्लानिंग गलत थी और इसमें रिसर्च डिजाइनिंग एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSD का स्टैंडर्ड डिजाइन नहीं रखा गया था। दूसरा था ब्रिज का स्पेसिफिकेशन RDSO का नहीं बल्कि इंटरनेशनल है। और तीसरा ब्रिज की डिजाइन और निर्माण में एक्जीक्यूशन में RDSD शामिल नहीं किया गया। रेल मंत्रालय ने इस रिपोर्ट के आधार पर 5 लोगों की कमेटी बनाई और इसके बावजूद CRS ने कुछ शर्तों के साथ इस ब्रिज पर ट्रेन यातायात की अनुमति दे दी थी। कमेटी में शामिल रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL के निदेशक MP सिंह ने बताया था कि पैनल ने पुल के सभी पहलुओं की जांच की और ये पुल ट्रेन संचालन के लिए 100 साल तक सुरक्षित है। नए पम्बन ब्रिज की खासियत यह है कि ये फुली ऑटोमेटिक वर्टिकल लिफ्ट स्पैन, इसमें पुराने मैनुअल जो सैरजर लिफ्ट की तुलना में नया पुल पूरी तरह से ऑटोमेटिक वर्टिकल लिफ्ट सिस्टम से लैस है और इससे ट्रेन संचालन ज़्यादा आसान होगा। दूसरा, ज़्यादा ऊंचाई से गुजर सकेंगे जो जहाज़ है। वो पुराना पुल है वो 19 मीटर ऊंचाई तक खुलता था, लेकिन नए पुल में 22 मीटर तक एयर क्लियरेंस दिया गया और इससे बड़े जहाज आराम से गुजर सकेंगे। और तीसरा, डबल ट्रैक की इलेक्ट्रिफिकेशन। नए पुल को तेज रफ्तार ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया। इसमें डबल ट्रैक और इलेक्ट्रोफाइड सिस्टम शामिल है। दक्षिण रेलवे ने कहा कि 58 साल तक ये सुरक्षित है ये ब्रिज। जनवरी में दक्षिण रेलवे ने एक दस्तावेज साझा करते हुए कहा था कि जंग के खिलाफ मजबूत सतत संरक्षण प्रणाली पुल के जीवन काल को बिना रखरखाव के 38 साल तक न्यूनतम रखरखाव के साथ 58 साल तक सुरक्षित रख सकती है। वहीं पुराने पम्बन ब्रिज में 108 साल तक रेल कनेक्टिविटी बनाए रखी थी और इसे दिसंबर 2022 में जंग लगने के कारण बंद कर दिया गया और इसे कैटिलीवर शेल्जर रेलिंग लिफ्ट ब्रिज भी कहा जाता है और यह नाम जर्मन इंजीनियर शेल्जर के नाम पर रखा हुआ गया था। इन्होंने ही पुराने ब्रिज का डिजाइन किया। ब्रिज बनाने की जरूरत क्यों पड़ी आखिर? ब्रिटिश शासन के दौरान 1850 में भारत और श्रीलंका तक सीलोन को जोड़ने के लिए समुद्री मार्ग बनाने की योजना बनी थी और इसके लिए पालक स्टेट सेतु समुद्र में एक नहर बनाने का विचार था, लेकिन यह योजना आर्थिक और पर्यावरणीय कारणों से असंभव लगने लगी। इसके बाद ब्रिटिश प्रशासन ने एक नया प्लान तैयार किया और इस प्लान के तहत तमिलनाडु के मंडपम और पम्बन ब्रिज के बीच रेलवे लाइन और फिर धनुषकोडी से कोलंबो तक फेरी नाव से जोड़ा जाना था। ब्रिज बनाने की 2 मुख्य वजह ये है कि रामेश्वर धार्मिक और व्यापारिक रूप से अहम था और बड़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शन के लिए आते थे और इसके लिए नाव का इस्तेमाल होता था। तेज हवाओं और समुद्री लहरों के कारण सफर करना मुश्किल होता था, इसलिए ब्रिज की जरूरत पड़ी। दूसरा पॉइंट है, अंग्रेज श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच बेहतर कनेक्टिविटी चाहते थे जिससे श्रीलंका से व्यापार बढ़ सके और इसके लिए ब्रिटिश प्रशासन ने रेलवे ब्रिज बनाने का फैसला किया। तो कैसे यह ऐतिहासिक बना पम्बन ब्रिज?
पुराने पमन ब्रिज को बनाने का प्लान 1870 में बना था, लेकिन काम 1911 में शुरू हुआ था और 24 फरवरी 1914 को इस पुल के जरिए रेल सेवा शुरू हुई थी और इस पुल की लंबाई 2.6 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर और 600 मीटर इसे खास तकनीक से बनाया गया ताकि जहाज इसके नीचे से गुजर सके। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। पुराने पुल की खासियत यह थी, इस पुल में शेयरजर लिफ्ट सिस्टम लगाया गया था जो बीच का हिस्सा ऊपर उठा सकता था ताकि जहाज़ों को रास्ता मिल सके। ये भारत का पहला समुद्री पुल था और करीब 100 साल तक रेल सेवा के लिए काम करता रहा। पुल को समुद्र में खारे पानी और तेज हवाओं से सुरक्षित रखने के लिए खास लोहे का इस्तेमाल किया गया था। 1967 में चक्रवात में ये पम्बन जो ब्रिज पुराना है वो टूट गया था और 23 दिसंबर 1967 को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आए चक्रवात ने ब्रिज को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया था और इसमें एक ट्रेन भी पलट गई थी जिसमें 150 लोगों की मौत हो गई थी। इस तबाही के बाद सरकार ने इसे सिर्फ 46 दिनों में फिर से तैयार किया और इसकी मरम्मत की जिम्मेवारी ई श्रीधरन को दी गई थी। पम्बन ब्रिज से जुड़ी खबर यह भी है कि रामेश्वर के पम्बन ब्रिज ट्रेन का ट्रायल हुआ और देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज 2 किलोमीटर लंबा बना। तमिलनाडु के रामेश्वर बने नए पवन जो रेलवे ब्रिज पर 31 जनवरी को रामेश्वर एक्सप्रेस ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया और ट्रेन को मंडपम से रामेश्वर रेलवे स्टेशन तक ले जाएगा और इसमें कोई यात्री नहीं था और 2 साल बाद ट्रेन फिर से शुरू होने की स्थानीय लोगों में खुशियां। और इसके अलावा वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज को पहली बार इंडियन कोस्ट गार्ड की पेट्रोलिंग बोट के ऊपर उठाया गया और इसके बाद बोट ब्रिज के नीचे से गुजरी। इस प्रकार से ये पम्बन ब्रिज की खास खबर जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और आम जनता के लिए खुल गया। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।